फंक्शन में दे रखा है 10t² माइनस 50t प्लस 250, ठीक है। सो यहाँ पर बोल रहा है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वो क्या आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है फाई इक्वल्स टू हमें पहले बात दे रख, ठीक है, और माइनस हो जाएगा 50, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 टू ज़ा क्या हो जाएगा 20 t माइनस 50। सो यहाँ से आ जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के लिए, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के लिए इसको करेंगे तो t की वैल्यू हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो हो जाएगा माइनस 20 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। सो हमें यही कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में कि जो 3 सेकेंड पर जो है इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, तो हमें यही बताना था इसमें, ठीक है। इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस हमें दे रखा है 100 मिली हेनरी, ठीक है, और एक रजिस्टर है जो कि R इक्वल टू दे रखा है 100 ओम का, ठीक है। और ये कनेक्टेड है दोनों एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल दे रखा है हमें कितना है 100 वोल्ट का, ठीक है। बोल रहे हैं इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है, जैसे कि हम देख सकते हैं L, R और E कनेक्टेड है इस तरह से। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बैटरी इज डिसकनेक्टेड आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द पॉइंट ए एंड बी और ए पॉइंट के बीच में क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से जो E है वो क्या होती है डिस्कनेक्ट हो जाती है इस सर्किट से, मतलब L और R से। मतलब लॉन्ग टाइम बोल रहा है, मतलब तब तक जब तक ये स्टडी स्टेट लेट से अचीव कर लेता है, उसके बाद जो है ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है, मतलब डिस्कनेक्ट हो रही है ये बैटरी जो लगी हुई है, ठीक है। मतलब ये फुल चार्ज हो रहा है हमारा इंडक्टर, पहले क्या होता है चार्ज होगा मतलब करंट ग्रोथ होगी इसमें, उसके बाद स्टडी स्टेट आ जाएगा, फिर जितनी करंट आएगी पास होती रहेगी, पहले ये चार्ज होगा उसके बाद यहाँ पर स्टडी स्टेट आ जाएगी। उस टाइम पर लेट से कि इसमें क्या होता है डिस्कनेक्ट हो जाती है बैटरी, तो ये क्या होगा डीके होगा इसमें करंट में, मतलब ये चार्ज है तो करंट इसमें फ्लो होगी कुछ न कुछ देर तक करंट ये फ्लो करेगा सर्किट में। तो वही बोल रहा है द करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 मिली सेकेंड, ठीक है, 1 मिली सेकेंड के बाद जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, मतलब जैसे ही वो होता है उसके 1 मिली सेकेंड के बाद जो सर्किट में करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, ठीक है, इंडक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं जो करंट है आई वो क्या होगी ई बाई आर, ठीक है, वी बाई आर होता है तो यहाँ पर ई है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा ई बाई आर। तो ये स्टडी स्टेट के लिए है, ठीक है, स्टडी स्टेट इस टाइम पर स्टडी स्टेट अचीव कर सकते हैं हम, ठीक है। लेट ई जो है शॉर्ट सर्किट होता है वो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर हम मान लेते हैं कि टी इक्वल टू 0 पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होगा जो आई नॉट होगी, जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी, जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट सर्किट में क्या होगी लेट्स से मैक्सिमम थी, तो आई नॉट उसको बोल सकते हैं, तो आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई डिवाइड बाई आर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा यहाँ से इसका कनेक्शन तो खत्म हो गया, मतलब जो ई है जो बैटरी लगी हुई है उसका कनेक्शन तो खत्म हो गया जो पावर सप्लाई है। अब कहाँ से पावर सप्लाई इसको हो रहा है सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो इंडक्टर के थ्रू होगी, ठीक है। तो इंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो वो हो जाएगा माइनस एल, क्योंकि डीके हो रहा है करंट तो हम लिखेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। लेट से अब करंट फ्लो कर रही है इंडक्टर की वजह से आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इस तरह से आई करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। तो ये डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, ठीक है, माइनस आई इंटू आर, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी आई बाई आई, ये वाली आई हम नीचे ले लिए, डी आई बाई डी आई इसको इक्वल की उस तरफ कर दिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से माइनस आर डिवाइड बाई एल इंटू डी टी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हमारी लिमिट जो होगी इंटीग्रेट करने की वो होगी, पहले क्या थी करंट आई नॉट थी, ठीक है, अब क्या है करंट आई है सर्किट में फ्लो हो रही है इंडक्टर की वजह से, ठीक है। सो ये डी आई डिवाइड बाई आई, ठीक है, और ये इक्वल है माइनस और ये आर बाई एल है, ठीक है, आर डिवाइड बाई एल इंटू डी टी। टाइम क्या है टाइम टी इक्वल टू 0 पर क्या थी करंट मैक्सिमम थी मतलब आई नॉट थी, और टी इक्वल्स टू टी पर मतलब टी टाइम पर क्या है ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो कर रही है आई कर रही है, तो हमने इस तरह से लिमिट हमने रख दी है इसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ई बेस मतलब बेस में ई है
ये आ जाएगा आई बाई आई नॉट ये इक्वल होगा माइनस आर डिवाइड बाई एल इंटू टी के, ठीक है। सो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, फाइनल वैल्यू मिलेगी, वो आ जाएगी आई इक्वल्स टू आ जाएगा आई नॉट, ठीक है, ई टू द पावर माइनस आर डिवाइड बाई एल इंटू टी के, ठीक है। ये हमारे पास करंट ग्रोथ होती है, एक्चुअली यही फार्मूला होता है करंट ग्रोथ का, करंट ग्रोथ और करंट डिके का जो इंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से आई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास जो आर वाई एल है, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आर वाई एल, तो इसको पुट कर देंगे आर वाई एल, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास आर वाई एल ई टू द पावर हो जाएगा माइनस आर डिवाइड बाई एल इंटू टी के, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो इसके वैल्यू पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू हमें दे रखा है 100 ओम और एल की वैल्यू दे रखा है 100, ठीक है, मिली हेनरी। तो यहाँ से आ जाएगा इस तरह मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा ये ई टू दी पावर माइनस आर की वैल्यू हमारे पास 100 इंटू टाइम की वैल्यू दे रखा है 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड मतलब 10 टू पावर माइनस 3 सेकेंड, ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा एल की वैल्यू, एल मतलब 100 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, एक्चुअली ये ई बाई आर होगा, ठीक है, ये क्या होगा ई बाई आर है, आर बाई एल नहीं होगा ये, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है ई बाई आर होगी, यहाँ पर बाई मिस्टेक लिख गया है, ठीक है, ये होगी ई डिवाइड बाई होगी आर की वैल्यू, ठीक है, ई की वैल्यू है 100 और आर की वैल्यू कितनी थी 100 थी। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली वैल्यू मिलेगी, आई की वैल्यू मिलेगी जो करंट फ्लो हो रही है वो आएगी 1 बाई ई के, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें वोल्टेज अप्लाइड दे रखा है हमें ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और रिजल्टिंग करंट दे रखा है सर्किट का आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। सो यहाँ पर बोल रहा है जो पावर कंजम्पशन है सर्किट का वो क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी है हमारे पास, ई की वैल्यू दे रखी है, ई इक्वल्स टू दे रखी है ई नॉट, ये है साइन ओमेगा टी, ठीक है, और एक चीज़ दे रखी है करंट दे रखी है वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 यहाँ पर फेज डिफरेंस है जो कि फाई की वैल्यू है पाई बाई 2, ये हमें दे रखा है। हम जानते हैं जो किसी भी जो किसी भी सर्किट में जो पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू होता है ई आर एम एस मैक्सिमम वैल्यू आई आर एम एस, ठीक है, इंटू कॉस फाई के, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू तो छोड़ो, इसकी वैल्यू पुट करने का जरूरत ही नहीं होगी। अगर कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 2 है तो अगर कॉस फाई रख दें यहाँ पर, कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 90 डिग्री जीरो होता है। तो यहाँ पर जब जीरो इसको वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाई 2 तो इसकी वैल्यू कुछ भी होगी ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, मतलब पी इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा जीरो आएगा। तो हमें ई आर एम एस और आई आर एम एस को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉस फाई से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा ज़ीरो आएगा। तो हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन जो इसमें दे रखा है, जो पावर कंजम्पशन होगा सर्किट का वो क्या होगा ज़ीरो होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है, ठीक है, जिसका दे रखा है हेनरी में दे रखा है 10 हेनरी, ठीक है, उसका इंडक्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर बोल रहा है कनेक्टेड है एक सीरीज के साथ, सीरीज में कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस के साथ जिसकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम की है, ठीक है, और बैटरी की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी के साथ दोनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर बोल रहा है 2 सेकंड के बाद कनेक्शन जो है क्या किया है, द करंट फ्लोइंग इन द एम्पियर इन द सर्किट है। तो बोल रहा है कि जो करंट फ्लो होगी सर्किट में एम्पियर की यूनिट में क्या होगी, ठीक है। तो टी की वैल्यू हमें दे रखी है, टाइम दे रखा है टी इक्वल्स टू दे दिया 2 सेकेंड, ठीक है, और बैटरी की वैल्यू दे रखी है, वोल्ट की वैल्यू दे रखी है, ई इक्वल्स टू हमें दे रखा है 5 वोल्ट, आर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5 ओम और साथ साथ हमें दे रखा है एच की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 10 हेनरी, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू हम यूज़ करेंगे। हम जानते हैं जो ग्रोथ होता है इंडक्टर में, क्योंकि इंडक्टर कनेक्टेड है इस तरह से, ये इंडक्टर है और ये कनेक्टेड है, ये है एल और ये आर है और ये कनेक्टेड है बैटरी से, ये बैटरी हमारी प्लस और ये निगेटिव, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये हमारी ई है। तो जो करंट फ्लो कर रही है आई, उसकी जो ग्रोथ होती है एल आर सर्किट में वो क्या होती है
पहले ये एल चार्ज होता है, मतलब ग्रोथ हो रहा है, करंट चार्ज होगा, उसके बाद स्टेडी स्टेट आएगा जब फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जब स्विच बंद ऑफ कर देंगे या बैटरी कनेक्शन हटा देंगे तो ये फिर क्या करेगा, डीके होता है, डीके होती है, उसको डीके कहते हैं करंट का। तो ग्रोथ का टाइम जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू होता है आई नॉट, ठीक है, 1 माइनस ई टू द पावर होता है माइनस आर डिवाइड बाई एल इंटू टी के, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ जो आई नॉट है, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टडी स्टेट की बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आई नॉट वो क्या होगी, वो होगी हमारी टी इक्वल्स टू 0 टाइम के लिए देखें तो वो हो जाएगी ई डिवाइड बाई आर के इक्वल होगी। ई क्या है, टोटल वोल्टेज जो बैटरी का है, जब तक वो लॉस नहीं हुआ है उसका पावर जो है पूरा जो टोटल वोल्टेज है हमारे पास वो है, और आर क्या है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है सर्किट का। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया सेकंड, इन दोनों के इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला बन जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट की जगह पे आ जाएगा हमारे पास ई बाई आर, ई डिवाइड बाई आर हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर डिवाइड बाई एल इंटू टी के। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे, सारी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से आ जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा ई की वैल्यू हमें दे रखा है 5, आर की वैल्यू दे रखा है 5, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 10 इंटू टी की वैल्यू हमें दे रखा है कितना है, टी की वैल्यू हमें बता रखा है 1 है, ठीक है। कितने कितने टाइम में देखना है, 2 सेकंड में, ठीक है। टी की वैल्यू हमें दे रखा है 2 सेकंड है, ठीक है। तो 2 सेकंड यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करना था कि जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई ई, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ई इनवर्स है तो 1 बाई ई हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। ऑप्शन में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर होगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इंसुलेटेड वायर, थिन इंसुलेटेड वायर है जिससे बनाए गए हैं, ठीक है, ओवर ए पाइप पर वो लपेटे गए हैं, ठीक है। सो बोल रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया उनका है, जो वायर है उसका है ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है, और लेंथ दे रखी है हमारे पास एल इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सो बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ द सोलेनॉइड हैज़ 300 टर्न, अगर 300 टर्न है जिसमें उनमें से एक का, क्योंकि दो बनाए गए हैं, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड है तो किसी एक का जो है 300 टर्न है और दूसरे का क्या है 400 टर्न है, उसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो 400 है। सो बोल रहा है देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू, उसका फार्मूला होता है, उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल एम इक्वल्स टू होता है दो सोलिनॉइड के लिए फार्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 इंटू N2 इंटू ए क्या है एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एल, उनकी लेंथ, ठीक है। तो इस पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास सीधा सा जो है ये इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, मल्टीप्लाई हो जाएगा N1 की वैल्यू दे रखी 300 लेट से, N2 की वैल्यू लेट से 400, मल्टीप्लाई बाई है एरिया, एरिया क्या है उसका, एरिया दे रखा है हमें बता रखा है एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास होल डिवाइडेड बाय 0.2, लेंथ क्या है उसकी 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इसकी, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है दोनों कॉइल्स के बीच में, वो आ जाएगा हमारे पास 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हेनरी, ठीक है। सो ये आंसर होगा, ठीक है, जो कि हमें कैलकुलेट करना था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। तो इसमें देखेंगे तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पर 2.4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हेनरी, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है।